न बोला रे 15 दिन की माफी दे दो, मेरी कई बाणी पे लाश नर ले जाएगी, लाश नर ले जाएगी। खतर लिख दो रानी पे 15 दिन की माफी दे दो, कई बाणी ने लाश न ले जाएगी, लाश नर ले जाएगी। खतर लिख दो रानी पे करो मुकर्रर फांसी का दिन, जा से हुक्म सुनाया। न्यू लिख दूंगा कलिहारी तन दाग खोड़ के लाया, न्यू लिख दूंगा कलिहारी तन बाग खोड़ के लाया। पति मरा के जो बन छाया, पति मरा के जो बन छाया। पपड़ गिर कानी पछड़े नर से जागी, छड़े न से जागी। खत लिख दूं रानी पे 15 दिन की माफी दे दो, कई बाणी ने लाश न ले जाएगी, लाश न ले जागी। खत लिख दूं रानी पे। खत में लिख दूं बात सही, तेरा साजन फांसी टूटे। जिते जी दर्शन कर ले फिर डोर हाथ ते छूटे, ओ जिते भी दर्शन कर ले फिर डोर हाथ ते छूटे। लगते झाल बुलबुला फूटे, लगते झाल बुलबुला फूटे। वहाँ फिर पानी पे नैन दो भेजागी, नैन दो भेजागी। वो खत लिख दो रानी पे 15 दिन की माफी दे दो, मेरी कई बाणी ने बाप न ले जाएगी, वो लाश न में ले जाएगी। खत लिख दो रानी में 15 दिन की माफी दे दो, मेरी कई बाणी में लाश में ले जाएगी। ओ लाश न ले जाएगी। खत लिख दो रानी पे। जो नटे गिलास ठानते हो जा सबते कठी, आन कान का डर से सबने दुनिया पिटे मट्टी, आन कान का डर से सबने दुनिया पिटे मट्टी। आप करेगी क्रिया कठी, आप करेगी क्रिया कठी। इसके चौड़ी पर दर्शन दे जाएगी, के दर्शन दे जाएगी। खत लिख दो रानी पे 15 दिन की माफी दे दो, मेरी कई बाणी ने लाश न ले जाएगी, लाश न ले जाएगी। ओ खत लिख दो रानी पे 15 दिन की माफी दे दो, मेरी कई बारी तलाश न ले जाएगी, ओ लाश न ले जाएगी। ओ खत लिख दो रानी पे। चिट्ठी पर जगदीश चंद्र की कोना गौर करेगी, धर्मराज के न्याय होगा फिर किस पर दोष धरेगी, धर्मराज के न्याय होगा फिर किस पर दोष धरेगी। दुनिया पिटती ढोल फिरेगी, दुनिया पिटती ढोल फिरेगी। मेरी तेरी कहानी पे और दुख सुख के दुख सुख के दुख सुख खे जाएगी, के दुख सुख खे जाएगी। खत लिख दो रानी पे 15 दिन की माफी दे दो, मेरी कई बारी तलाश न ले जाएगी, ओ लाश न ले जाएगी। ओ खत लिख दो रानी पे 15 दिन की माफी दे दो, मेरी कई बारी तलाश न ले जाएगी, ओ लाश न ले जाएगी। खत लिख दो रानी पे। भाग बहनों और भाइयों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, जिस समय शेर खान पठान ने कटारी और फोटो दिखाए और नीची गर्दन खड़ा होकर के कर लेता है, मन में सोचता है कि पृथ्वी सिंह, ये कोई जिंदगी तेरी जीने के लायक नहीं है। जिसके ऊपर इतना विश्वास करता था वही तेरे साथ में घात करेगी। और क्या सोचता है, भाई रे नाम सुना जब काले तिल का,
जरद कंवर का चेहरा हो गया, नीचे नाड़ तले न कर ले चारों तरफ अंधेरा हो गया। नाम सुना दा काले रतल का, जरद कंवर का चेहरा हो गया। ओ नीचे नाड़ तले न कर ले चारों तरफ अंधेरा हो गया। नाम सुना जब काले तिल का, जरद कंवर का चेहरा हो गया। भाई देख के फोटो और कटारी, जख्म होया छाती में बड़ा भारी, जख्म होया छाती में बड़ा भारी। भाई किरण मई ते छिड़की रे यारी, पक्का दुश्मन मेरा हो गया। चारों तरफ अंधेरा हो गया। नाम सुना जब काले रतल का, जरद कंवर का चेहरा हो गया। ओ नीचे नाड़ तले न कर ली चारों तरफ अंधेरा हो गया। भाई पता चलना बात खास का, टाइम जब आके सधर नाश का, टाइम आके सधर नाश का। वही मामूली से नरम घास का, बरछी भाल पटेरा हो गया। नीचे नाड़ तले न कर ली चारों तरफ अंधेरा हो गया। नाम सुना जब काले तिल का, जरद कंवर का चेहरा हो गया। ओ नीचे नाड़ तले न कर ली चारों तरफ अंधेरा हो गया। मेरे पे हुक्म नहीं जा मोड़ा, तीसरे दिन जरा फंसी तोड़ा। तीसरे दिन जा फांसी तोड़ा, का गए हंसनी का सुन कर जोड़ा, यो है दाग भतेरा हो गया। चारों तरफ अंधेरा हो गया। नाम सुना जब काले तिल का, जरद कंवर का चेहरा हो गया। ओ नीचे नाड़ तले न कर ली चारों तरफ अंधेरा हो गया। झुकी जगदीश अंधेरी सिर पे, उठनी के लिखट कठी गाल कमर पे, उठनी के लिए कच्ची गाल कमर पे। भाई रात रात में पहुंचा रे घर पे, रात रात में पहुंचा रे घर पे, किरण मई ने बेरा हो गया। तले न कर ली चारों तरफ अंधेरा हो गया। वो नाम सुना जब काले तिल का, जरद कंवर का चेहरा हो गया। वो नीचे नाड़ तले न कर ली चारों तरफ अंधेरा हो गया। मर्द आदमी के इज्जत आले आदमी के शर्मदार आदमी के तो भाई इतनी बात बतेरी लग जा, और जिसके भाई शर्म नहीं है, मर्दान की जिनमें नहीं है, खानदान की इज्जत का ध्यान नहीं है, देखो थोड़ी सी बात के ऊपर ही कितना इसने अपने आप को शर्मिंदगी महसूस की। लेकिन कुछ ऐसे भी मर्द हैं जिनकी औरत वह 15-15 दिन में गुरुजी के डेरे में 15-15 दिन गुरुजी के डेरे में तावर। हम पूछेंगे महा बेबे कित गई थी, ने बोली भाई राम निवास गुरुजी धोरा गई थी। नुके गुरुजी धोरा गई थी, माँ के बाद गुरुजी का जाप्पा काट वहाँ बावली गुरुजी के उक चुक हो रही थी। ने बोली भाई राम निवास मैं तो गुरुजी के आलू पैड खाई हूँ। गुरुजी के आलुआ में बड़ी रही बावली, ए मखा बावली घराड़े आलुआ ने भी संभाल लिया। कदे माहौन घराड़े आलुआ कुने में पड़े पड़े फूई लाग जा, उनका मखा ध्यान कर लिया कर। तो भाई ऐसे होते हैं जिनका नहीं शर्म है, उनकी औरत से 15 दिन माओ से, महीने माओ से, गुरुजी के दोहरे ताओ से, तो उन्हें शर्म नहीं है।
लेकिन जिनके शर्म है, जिनके खानदान की इज्जत आबरू है, तो वह उनने तो इतनी बात के ऊपर पृथ्वी सिंह को इसी बात के ऊपर इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि असलियत नहीं थी, सब नकलीपन इसके साथ में हो रहा था, लेकिन कितनी शर्म महसूस करती है। और आखिर में रात नहीं अपने शहर में पहुंच गया। और उधर से किरणमयी को पता चला कि तेरा पति आया हुआ है। अपने पति को ऊपर से देखती है तो एकदम नीचे आने की तैयारी में, और ऊपर से हाथ जोड़ करके नमस्ते करती है, कहती है आओ पतिदेव, बहुत दिन के बाद आज आपका आना हुआ, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आरते का थाल श्रृंगार के और इसका आरता करने के लिए तैयार हुई। कहती है पतिदेव, अब की बार तो आप काफी दिन में आए, बहुत आपको जरूरी काम हो गया था। बस ये बात सुन करके एकदम गुस्से में भर के अपनी कटारी निकाल ली। कटारी निकाल करके किरणमयी की तरफ गुस्से की निगाह से और बहुत कटीली नजरों से देखता हुआ कहता है, ओ किरणमयी, मेरे से परे हट जा, मेरे पास मत आना, आरता मत करना। मेरे को पिया कहने का, पति कहने का कोई अधिकार नहीं है तेरे। क्यों? न्यू बोला किसने कैरी पिया पिया, मैं पिया नहीं तू नारी रे बेईमान, बड़ा शेर का पिया दिए जिसने फोटू और कटारी रे बेईमान, वो किसने करी पिया पिया, मैं पिया नहीं तू नारी रे बेईमान, पति तेरा दी पटका और कटारी रे बेईमान। हर वही छो मैं गुस्से में भड़काने वाला किरणमयी, ये मनहूस शक्ल दिखानी नहीं चाहिए इतना मेरे का। क्यों? ये रखड़ी सामने डान आज मन फुक्का जड़े बड़े न, खड़ी सामने आन डान मन फुक्का जड़े बड़े न, ऊपर न सिर हुआ तेरा मेरी कर दी नाड़ तड़े न, तड़के फांसी तोड़ा जा मेरा कट्टे मुगल गड़े न, और 2 दिन पीछे रोवेगी मेरे जलते देख छड़े में, ये 2 दिन पीछे रोवेगी मेरे जलते हुए छड़े में, देख जिसके संग में बैर मेरा टूटा उसकी बढ़गी प्यारी वे बेईमान, बड़ा शेर खाती तेरा दी पटका और कटारी रे बेईमान, इसने करी पिया पिया, मैं पिया नहीं तू नारी रे बेईमान। न बोला किरणमयी, कितना विश्वास मैंने तेरे ऊपर था, अपने आप को बड़ा गर्व महसूस करता था मैं अपने आपे के ऊपर, और तेरे ऊपर यकीन बड़ा भारी था, पर सारा यकीन तो उड़ गया था ना आज मेरा। कैसे? ये रे दरबारा में कहा मन पतिव्रता नार मेरे से, दरबारा में कहा मन पतिव्रता नार मेरे से, जान तजे पर धर्म तजे ना न्यू इतबार मेरे से, करो खूब अजमाइश कोई पक्की दिलदार मेरे से, सहे सिर धड़की बाजी लाल नाइन कार मेरे से, वो सहे धड़की बाजी लालो नाइन कार मेरे से, देखे होली अत्यार पठान मन जब शरत सभा में मारी रे बेईमान, बड़ा शेर का तेरा दी फोटू और कटारी रे बेईमान, वो किसने करी पिया पिया, मैं पिया नहीं तू नारी रे बेईमान। बहुत गर्व से मैंने कहा था कि मेरे घर में पतिव्रता औरत है, मेरी पत्नी किरणमयी, पर तूने क्या धोखा किया मेरे साथ।
तो जहरीली नागिन निकली, तो आस्तीन का सांप निकली, तो धोखेबाज दगाबाज औरत निकली। क्या कर दिया तने मेरे साथ में? ये झट से तोड़ने चला शेर खान, ले 2 महीने की छुट्टी। झट से तोड़ने चला शेर खान, ले 2 महीने की छुट्टी। 15 दिन तक रहा महल में, बात कदे ना से झूठी। फोटो और कटारी ले गया, के तेरे माथे की फुट्टी। सब घर का सामान बतावे, जितने आड़े और खुट्टी। वो सब घर का सामान बतावे, जितने आड़े और खुट्टी। बाएं अंग पर काला तिल गया, देख निशानी सारी रे। किसने करी पिया पिया मैं पिया नहीं तू नारी रे। बेईमान बड़ा शेर का पिया दिले दिन फोटो और कटारी रे। बेईमान आया है तने दुनिया में जीने जोगा नहीं छोड़ा, मैं पापन मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तेने राजपूती आन बान शान के बट्टा लगा दिया, वो एक कसर नहीं छोड़ी। इतना धोखा किया, इतना विश्वासघात किया, ऐसी दगाबाजी मेरे साथ में की। और क्या बोले आखिरी बात में? के बेरा था पापन तेरा, गहरा पे नीत धरेगी। के बेरा था पापन तेरा, गहरा पे नीत धरेगी। मारी राजपूता की नाक काट के खून की घूंट भरेगी। तड़के मारे मुगल मन, मेरे हत्या आज मरेगी। और के ठुके जगदीश चंद्र न्यू, दुनिया क्या करेगी। के ठुके जगदीश चंद्र न्यू, दुनिया क्या करेगी। पृथ्वी सिंह के मेला में हुई गऊ गधे की यारी शेर का पति तेरा दी फोटू और कटारी रे। बेईमान उसने करी पिया 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 यही मैं नारी रे। बेईमान शेर का पति तेरा दी पुचका और कटारी रे। गुस्से में आग बबूला हो रहा बेचारा। हरने वाला किरणमयी तने मेरे साथ में बड़ा भारी अन्याय, धोखा, दगाबाजी, जालसाजी की है, विश्वासघात मेरे साथ में किया है। ये बात सुन करके किरणमयी एकदम चौकन्ना सी हो गई और चौकन्ना होकर के हाथ जोड़ के पति देव के पैरों में गिर जाती है। यूं बोली, पति देव मेरे साथ में धोखा, मेरे साथ में बड़ा भारी धोखा, मेरे साथ में छल, मेरे साथ में कपट हुआ है और मैं आपसे माफी चाहती हूँ, मेरी गलती हुई है। पर ये किरणमयी पतिव्रता तेरी पत्नी जैसा तू कहता है, जैसा आप मानते हो ना, वैसी है, दूध धोई है। इसके पतिव्रत के ऊपर कोई आंच नहीं आ सकती। इसने जीवन के अंदर केवल एक पति को वरा है और वो पति मेरा पृथ्वी सिंह है। किसी गैर पुरुष की परछाई भी मैं कभी नहीं देखती, कभी नजर उठा करके मैंने पराये पुरुष की तरफ देखा भी नहीं है। इसलिए पतिदेव मैंने आपके विश्वास को नहीं तोड़ा है, मैं आपकी पतिव्रता पत्नी हूँ। उसने कहा, तो किरणमयी ये सब कैसे हुआ? ये फोटो, कटारी, ये अंग पे निशानी, ये घर का सामान, आड़े, खुट्टी, दरवाजे, जो भी घर में मेज, कुर्सी, सामान, घर के कमरे आदि, ये सारा का सारा शेर खान पठान ने कैसे पता लगा? ने बोली, पतिदेव बस ये भी बात जो है ना, बस आप बतानी पड़ेगी आपको। ये भी मेरे साथ में एक बड़ा भारी धोखा हुआ है और ये धोखा देने वाली वो नालायक, वो नीच, वो कमीनी, वो दुष्टा एक औरत मेरे साथ में या मेरे पास में आई थी। इसने कहा, वो औरत कौन थी? ये बोली, बस तेरी बुआ बनकर आई थी, मेरी फूफस बनकर आई थी और वो करगी सारा काम। उसने खेल बिगाड़ दिया। और एक बात कहती है, क्या? नो बोली, हो धोखा हो गया पिया, हाथ ते डोरी छूट गई, हो करगी सत्या नाश आज तेरी बुआ
धोखा हो गया पिया हाथ डोरी छूट गई घर की सत्यानाश याद तेरी बुआ लूट गई धोखा हो गया पिया हाथ पे डोरी छूट गई घर की सत्यानाश याद तेरी बुआ लूट गई न बोली मार चाहे कर प्यार मन पिया भारी गलती खाई दिया दूर ते बोल बहू तन क्यों सकड़ लाई या शाम का टाइम एक दिन तेरी बुआ आई ओ मैं फुफस तेरी भला देखे क्यों भूली असनाई न बोली मैं फुफस तेरी बहू तू क्यों भूली असनाई वो सुन के उसके वचन पिया जी सुन के उसके वचन पिया फिर गम सा घुट गई करगी सच्चा नाश आज तेरी बुआ लूट गई धोखा हो गया पिया हाथ पे डोरी छूट गई करगी सच्चा नाश आज तेरी बुआ लूट गई नवली पति देव वो छड़िया औरत वो दूती मेरी फुफस बन के आई इस महल में बस सारा खेल वह खराब करगी क्या करे उसने न्यू बोली बिन मात पिता मेरे पीहर ना रहा देखे आज बंधावनी या दुखिया की धीर ना रहा तेरा दिया कोई साड़ी जम्फर चीर ना रहा देखे पृथ्वी सिंह के मेला में के सिर ना रहा न बोली पृथ्वी सिंह के मेला में के सिर ना रहा मेरे भतीजे की डरते की मेरे भतीजे की डरते की पिट्टी टूट गई हो जाएगी सच्चा नाश आज तेरी बुआ लूट गई आज आदतें वो डोरी छूट गई घर की सच्चा नाश आज तेरी बुआ लूट गई ये हुआ मेरे साथ पतिदेव और तीसरी बात के द्वारा क्या बताने लगी ने बोली और सुन दे क्या धोखा करा उन्हें मेरे गेलना ओके बेरा था न्यू बन जागी ना था ध्यान मन उसके अच्छा सौंप दिया था महल मकान मन कर दिया मुट्ठी हाथ संभाया ना सामान मन और अपने हाथ कराएगी एक दिन खुद स्नान मन अपने अच्छा कराएगी एक दिन खुद स्नान मन देखा सारा बदन मेरी देखा सारा बदन मेरी माथे की फूट गई तेरी सत्यानाश आज तेरी बुआ लूट गई धोखा हो गया डोरी फूट गई होकर की सत्यानाश आज तेरी बुआ लूट गई। और भाई
आखिरी कड़ी में तो पंडित जगदीश जी ने कमाल किया। यो वाली पतिदेव, उस नालायक ने, उस दुत्ती ने, उस नीच ने तो मेरे दिल में इतना घर कर लिया। मैंने बड़ी भारी सेवा करी आपकी बुआ समझ के, अपनी फुफ्फड़ समझ के उसकी सेवा में कसर नहीं छोड़ी। न्यू डरती ने कदे मेरा पति छो में ना आ जा, न्यू कह दे बाद में मेरी बुआ की सेवा नहीं हुई। के सेवा करी मैंने 10-15 दिन ठहर करी जगदीश चंद्र त्यारी, जम्फर साड़ी चीर तीड़ कई बांध दई भारी, जो कुछ था सामान चीजवा देख गई सारी, चलती वरिया मांग लई 2 चीज फेर न्यारी, वो चलती वरिया मांग ली 2 चीज फेर न्यारी, फोटू और कटारी, ओ फोटू और कटारी ले गई वो बखते उठ गई, संजाना आज आज तेरी बुआ लूट गई, खाओ क्या आज डोरी उठ गई, करेगी सत्यानाश आज तेरी बुआ लूट गई। ये बात इसने कही ने बोली पतिदेव, वो औरत वो छड़िया पता नहीं कौन आई थी मेरी फुफ्फस बनके, हर वो सारा धोखे के साथ में सारे घर का सामान देख गई और चलती बढ़िया उसने आपकी फोटो और कटारी और ले ली। मैंने दे दी वो फोटो और कटारी, और वो नीच जो है वो औरत मैं जानती नहीं हूँ कौन थी, आपने तो नहीं भेजी वाह, आखिर थी कौन? उस समय पृथ्वी सिंह ने कहा किरणमयी वाकई ये हमारे साथ में बड़ा भारी धोखा हुआ है। शेर खान पठान को मैं जानता हूँ कितना धोखेबाज है, पर देख अब तो मेरे को फांसी की सजा होगी, फांसी टूटूंगा मैं। मेरे पास कोई सबूत नहीं है अब साबित करने के लिए मैं बेगुनाह हूँ या मेरी पत्नी पतिव्रता है। सारे सबूत शेर खान पठान ने दरबार में पेश कर दिए हैं, अब मेरे पास में कोई ऐसा सबूत नहीं। आखिर में कैसे बच सकता? नवली पतिदेव बचने का तरीका तो मैं बता देती हूँ। आप थोड़ा सा टाइम ले लो, थोड़ा सा समय ले लो, और बस आपको फांसी नहीं लगने दूंगी। ये पतिव्रता का सत आप देखना, मैं आपके बदले फांसी लगवाऊंगी तो शेर खान पठान को लगवाऊंगी, पर थोड़ा सा समय ले लो आप उससे, बादशाह से कह के अगर मिल जाए तो थोड़ा सा मुझे अवसर दे देना, मौका दे देना। मैं पतिव्रता जो आपकी पत्नी हूँ अपना सत दिखा करके दम लूंगी, और अगर मेरे इस पतिव्रता धर्म में कोई शक्ति है तो मैं आपको फांसी नहीं टूटने दूंगी। भाइयों और बहनों, पतिव्रता औरत में ये शक्ति होती है भाई, अपने पति के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है, बड़े बड़े कष्ट सहन करने के लिए तैयार है। ये है पतिव्रता। अरे एक पतिव्रता आजकल की भी है, आजकल वाली पतिव्रता गीत गावे नुकर सपेले बीन बजाए दे चलूंगी तेरे गीत गावे नुकर सपेले बीन बजाए दे चलूंगी तेरे साथ। एमा बावली क्यों खानदान ने बदनाम करे हैं, तना सारी दुनिया में सपेल लाए पाया सारी दुनिया में यू नाग तू देख लेगी ये नागा ने मर जाएगी डर डर के, और गीत गावे नुकर सपेले बीन बजाए दे चलूंगी तेरे साथ। 70 साल की बुढ़िया भी गीत गावे नुकर छेल गिलना जाएंगे। ताई कित का छेल रहे इसका तो लाकड़ियां मार जाएंगे, कित के छेल गिलने जाएगी। ऐसे ऐसे गीत गावे भाई आजकल की पतिव्रता भी हैं, इनके गीता में तो कमाल नुकर राजा जी के बाग में मैं गेंदा बन जाएंगे राजा जी के बाग में गेंदा बने यार। मैंने कहा बावली जब तने बनना आवे तो राजा जी के बाग में गेंदा क्यों बने हैं, तने बनना आवे है रूप सा बदलना आवे है तो राजा जी के बाग में 20,000 की जोटड़ी बन जाए दूध देवी घर क्या जो है चिकनाई सी आ जाएगी। ऐसे ऐसे गीत गावे। अरे भाई आजकल तो कमाल है, पढ़ी लिखी बहू आ जाना घर में बस सासू का फूल के कोप्पा सा हो जाए, बस सारे घर में खुशी कूदती फिर हमारे बहू आएगी।
और वो बहू ने बोली बेटी, बुढ़िया बोली बेटी थारे का निगाह गीत सुना मन। ने बोली माता जी मारे का निगाह गीत ले सुन ले। गीत का आवाज का लिए नुक सास मेरा बीरा पटवारी बनो सुनते हैं बुढ़िया के कुर्ते के बटन टूटन न भैया न्यू के हमारी बहू का बीरा पटवारी, ये जो हमारे खेत में झगड़ा हो रहा वो पड़ोसी ने डोल दाब रखे नहीं कटवाऊंगी। ने बोली बेटी और सुना। ने बोली और सुन ले। ने बोली सास मेरा बीरा पटवारी हेरी मेरा बाबुल थानेदार, मेरा बाबुल थानेदार। इब के तो बुढ़िया भाई खड़ी खड़ाई ढह पड़ी जोश में। ने बोली मारी बहू का बाबू थानेदार, इब तो मैं इस पड़ोसन की ऐठ जरूर कटवाऊंगी। ने बोली बेटी पूरा सुना। वहां सुन लेता ही पूरे में तो 13 रगड़ा लागेगा, ये रगड़ा तो 13 लागना है और वह पूरा गीत सुना लगी। ने बोली सास मेरा बीरा पटवारी हेरी मेरा बाबुल थानेदार रांड तेरी काद करा रांड तेरी काद करा दूंगी। मंगा ताई पैर ले पेंट या तो वहां तेरा इंतजाम करेगी। ने बोली तेरी कैद कराऊंगी ना तने तने तिहाड़ जेल में भिजवाऊंगी, उड़े तेरे पे पत्थर पिसवाऊंगी। इस हाल के गीत गाँव है भाई आजकल की पतिव्रता, लेकिन वो पतिव्रता है जो अपने पति को बचाने के लिए तैयार खड़ी है। ऐसी ऐसी पतिव्रता पत्नियों के, ऐसी औरतों के वह गीत गाए जाते हैं संसार में, उनके इतिहास होते हैं, लोग उन्हें याद करते हैं, लोग उनके गीत गाते हैं, अमर हो जाते हैं इतिहास के अंदर। वो ऐसी पतिव्रताओं के वाकई दुनिया में चर्चा हुआ करती है। आज लोग याद करते हैं पद्मिनी को, हाडी रानी को, दुर्गा को, किरणमयी को। किस लिए याद करते हैं? इसलिए याद करते हैं कि भाई इन्होंने अपने सत के ऊपर कोई आंच नहीं आने, दुनिया ने लोहा मान लिया। किरणमयी तो वो बहादुर लड़की, किरणमयी नाम ही भाई बहादुरी का नाम है। एक किरणमयी ऐसी भी हुई है जो किरणमयी महाराणा प्रताप सिंह की भतीजी भी थी, शक्ति सिंह की छोरी। और ये शक्ति सिंह की छोरी किरणमयी एक दिन पहुंच गई कहां? अकबर बादशाह नौरोजी मेला लगा करता था आगरे के अंदर, और उस नौरोजी मेले के अंदर ये बुर्का पहन करके जनाने कपड़ों में छुप करके दुकान सजा करके बैठता था। उसकी दूतियां घूमती थी और उन्हें कोई भोली भाली खूबसूरत लड़की दिखाई देती तो उसे बहका करके अकबर की दुकान पे ले जा करती। और जब यूं सामान दिखावे था, कोई हिंदुओं की खूबसूरत सुंदर लड़की होती उसके साथ में अश्लील हरकतें किया करता था। पर एक दिन यह छोरी किरणमयी पहुंच गई, शक्ति सिंह की छोरी। ये तो दूसरी है जो मैं आपके सामने बताया। शक्ति सिंह की लड़की किरणमयी पहुंच गई। सबसे पहले मेले में जाकर के जोधपुरी कटारी खरीदी, और वो जोधपुरी कटारी खरीद के छोरी ने कमर में टांग ली। एक दूती आई और आके ने बोली बेटी मैं बताऊंगी बढ़िया सामान कुर्सी दुकान पे मिलेगा, और ये उसने बहका के उस दुकान पे लेगी जहां पर यू अकबर बुरके में छुपा बैठा। भाई इसने बुरके के अंदर से हाथ निकाल करके जिस समय किरणमयी को सामान दिखाना चाहा, पिछाड़गी होशियार थी, बुद्धिमान थी, दिमागदार छोरी थी, पिछाड़गी तो पहचान जाती है कि हाथ जनाने नहीं है, हाथ तो मर्द के हैं। छोरी सावधान होगी और एकदम होशियार होके सावधान होके जोधपुरी कटारी अपने कमर के पीछे से खींच के निकाल ली, और निकाल करके अकबर को दोनों हाथों से ऊपर उठा लिया, उठा करके धरती में पटक लिया छोरी ने, और उसकी छाती में बैठ गई वो कटारी लेकर के गर्दन के ऊपर धरके ने बोली पापी कमीने नीच बदजात, अब तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब पता लगा कि नौरोजी मेला तू किस लिए लगाता है, इसके अंदर ये जो तू मेले के अंदर एक ये बाजार लगाता है मीना बाजार, इस मीना बाजार का आज पता लगा। अरे छोरी ने गोड्या तड़े दे लिया अकबर, क्योंकि अयासी नीच विषयों का गुलाम, इसमें ताकत जान तो ऐसे आदमी में होती नहीं। अरे छोरी गोड्या तड़े दे करके इसके मुक्के मारे, थप्पड़ मारे, न्यूनते बावड़ा बना रखा, पागल बना रखा। अकबर बादशाह टाइम की मौके की नजाकत को पहचान गया और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। हाथ जोड़ के ने बोला किरणमयी बकस दे, किरणमयी छोड़ दे, तू मेरी बेटी है, तू मेरी बहन है। और एक भाई और बहनों इस प्रकार से किरणमयी कहती है कि अपने पति से कि आप थोड़ा सा समय ले लो,
उसके बाद में दरबारों में आऊंगी, कोई न कोई ऐसा खेल दिखाऊंगी कि वो शेर खान पठान फंस जाएगा और आपको बचा के ले आऊंगी। इतना कहकर के किरणमयी अपनी 2-4 अड़ोस पड़ोस की सखी सहेली पकड़ी जिनको गाना बजाना आता था, और वहां गई नटनियों के मोहल्ले में थोड़ा गाना बजाना सीखा, और उसके बाद अपनी सहेलियों को सखियों को अच्छी तरह से समझा दिया कि हमने दरबार में चलना है और भेष बदल कर चलेंगे ताकि पिछाड़ में ना पता ना लगे। और ये जो है अपनी एक पार्टी लेकर के बादशाह शाहजहां के दरबार में पहुंच जाती है, और वहां जाकर के इसने अर्ज की कि बादशाह सलामत, हम बहुत दूर से आई हैं, नाचने गाने वाली हैं, अपने पेट के वास्ते घूम रही हैं, आपके दरबार में नाच गाने होते हैं, आप नाचने गाने वालों की बड़ी कदर करते हैं, इसलिए हम अपना कुछ नाच गाना दिखाना चाहते हैं, यदि आपकी इजाजत हो तो। बादशाह ने अपना दरबार लगाया और दरबार के अंदर सब के सब इकट्ठे हो जाते हैं, और वहां इसने अपना गाना शुरू किया। क्या कहती है? न्यू बोली हो मने धुरते सुरती लाई, चाल थारे दरबारा में आई मुक्का, सद ज्ञान का मेरा शाही नटनी नाम काम से वो नचन गान का, वो मन धुरते सुरती लाई, चाल थारे दरबारा में आई हो मुक्का, सद ज्ञान का ओ शाही नटनी नाम काम मेरा नचन गान का। हो जब देखोगे खेल मेरा मैं घनी चतुर नारी, वो घनी चतुर नारी, ओ जो देखोगे खेल मेरा मैं घनी चतुर नारी, वो घनी चतुर नारी, राज्य और महाराजे देते रकम मने भारी, ओ बादशाह वो रकम मने भारी, सारी जगह पे मेरी लिहाज, मेरा बेढंग साज बाज हो, सारी जगह पे मेरी लिहाज, मेरा बेढंग साज बाज, देखिए ढंग बजान का, शाही नटनी नाम काम मेरा नचन गान का, वो मन धुरते सुरती लाई, चाल थारे दरबारा में आई, ओ मौका आने का, शाही नटनी नाम काम मेरा नचन गान का। और ने बोली बादशाह दुखिया हूँ, बड़ी भारी आपत्ति जीवन के अंदर मैंने सहन करनी पड़ी है, इतना दुख इतना कष्ट उठाना पड़ा है, इतना हो परदेसी ते प्रीत करे तो पड़े विपत ठानी, न्यू बोली पड़े विपत ठानी, ओ परदेसी ते प्रीत करे तो पड़े विपत ठानी, ओ बादशाह बड़े विपत ठानी, हुआ मेरे संग कपट रुके ना, आँखों से पानी और रुके ना, मेरी आँखों से पानी, लानी एक अर्जी तेरा नौकर पहुंचा मेरे, हो लानी एक अर्जी तेरा नौकर पहुंचा मेरे, शेर खान नाम पठाए का, शाही नटनी नाम काम मेरा नचन गान
का वो न तुरते सुरती लाई चाल के दरबारा में आई हो मुक्ता आन का शाही नटनी नाम काम मेरा नटने गान का। साजबाज अपना बंद कर दिया। बादशाह ने कहा क्या बात है, नाचने वाली गाने वाली ये साजबाज क्यों बंद कर दिया? रोने लगी। ये किरणमयी जो नटनी के वेश में नाचने गाने वालों की वेश में जा रही थी, रोने लगी, आंखों से अश्रु धारा बह निकली। बादशाह ने कहा बेटी तू रोती क्यों है, क्या दुख हुआ तेरे को, कौन सा कष्ट हुआ? ये बोली बादशाह सलामत दुख ये हुआ कि आपके दरबार का एक आदमी मेरे धुरे पहुंचा, हर जाके उसने मेरे पे प्रार्थना करी। क्या गाना तो मेरा फिर सुनिए, पहले मेरी दुख भरी दास्तान सुन लो। कौन था वो? 20,000 रकम मांगी, उन्हें हाथ पसार लिया। ओ बादशाह हाथ पसार लिया। 20,000 रकम मांगी, हाथ पसार लिया, हाथ पसार लिया। और नौकर समझ आपका फिर मन कर एतबार लिया। ओ बादशाह कर एतबार लिया। इकरार लिया कर झूठा मेरा ना दस्तक ना अंगूठा, हो एतबार लिया कर झूठा मेरा ना दस्तक ना अंगूठा। काम करया गलती खान का वो शाही नटनी नाम काम से नचन गान का। वो मन धुरते सुरती लाई चाल करे दरबारा में आई हो मुक्ता। वो तदया आन का शाही नटनी नाम काम मेरा वो नचने गान का। आपका नौकर शेर खान पठान मेरे दोहरे पहुंचा। बादशाह 20,000 रुपए मांग लिए तू उधारे, और ये बोला बहुत जल्दी दे दूंगा। मैंने इंतजार की बहुत दिन तक, पर बादशाह वापिस पैसे लौटाने के लिए नहीं पहुंचा। मैं तो गरीब हूँ, बहुत मुश्किल से गाना गा बजा करके लोगों से दान वान मिल जाता है, मैंने इकट्ठा किया था और वो 20,000 यो ले आए। क्या बोली आखिरी बात? बोली तो के बिन जगदीश चंद्र फिर कौन भला रहने, कौन भला रहने। तो के बिन जगदीश चंद्र भला कौन रहने, फिर कौन भला रहने। ना इसका ये तू बार बादशाह तू मुँह पे कहले नु बोली, वो तू मुँह पे कहले। पहले कर दो तोड़ खुलासा फिर देखो मेरा तमाशा हो। पहले कर दो तोड़ खुलासा बाद में देखो मेरा तमाशा। रसा से घड़ी हाल का वो शाही नटनी नाम काम से वो नचन गान का। वो मन ढूंढते सुरती लाई लाल तेरे दरबारा में आई मौका। वो ज्ञान का वो शाही नटनी नाम काम मेरा नचन गान का। आपका कोई नौकर है शेर खान नाम का पठान, 20,000 रुपए रकम उधारी ले आया बादशाह, पर वापिस नहीं कर पाया। आपका नौकर समझ के विश्वास कर लिया और मैंने वो रकम उसको दे दी, पर मेरे साथ में इतना धोखा किया है। कौन है बादशाह वो शेर खान नाम का पठान? मैं उसे पूछना चाहती हूँ, दरबारों में पेश किया जाए और मेरे साथ न्याय किया जाए, मेरा पैसा वापिस दिला जाए। बादशाह ने भरे दरबार में
ये इस नटनी के द्वारा जो किरणमयी नटनी के वेश में थी, ये जब घोषणा सुनी तो शेर खान पठान को खड़ा करके कहा, शेर खान ये नाचने गाने वाली क्या कहती है, क्या इसकी बात सच्ची है, क्या ये सही कह रही है? उस समय खड़ा होकर के शेर खान पठान कहता हूँ, बादशाह मैंने तो दर्शन भी पहली बार किए, आज से पहले इस औरत को कभी देखा भी नहीं है, और जब मैंने देखा ही नहीं आज तक पहला, तो मैं इस पे तो रकम कैसे ले आऊं था? और एक बात कह, न्यो बोला रे धरती अंबर डोले, हो बादशाह इतनी बड़ी झूठ, देखे धरती अंबर डोले बोले, या झूठ बेईमान देखी ना कदे भी इस नटनी की शान, धरती अंबर डोले बोले, झूठ बेईमान देखी ना कदे भी इस खेणी, वो एक दिन होगी विपता खेणी, रकम या चावे झूठी वो लेनी, रकम या चावे झूठी लेनी, दरगाह में खुदा को देनी, तेरा दरगाह में खुदा को देनी, एक दिन सब में जान देखी ना कदे वो नटनी की शान, धरती अंबर डोले बोले, बेईमान देखी ना कदे हमने बोला, ओ नटनी मैंने कभी देखा आज से पहले तेरे को, दर्शन पहली बार तेरे कर रहा हूँ, झूठा इल्जाम दोष मेरे ऊपर धर रही है, क्या बोला? वो जब देखी ना शक्ल तुम्हारी, वो जब देखी ना शक्ल तुम्हारी, किस पहलू था रकम उधारी, किस पहलू था रकम उधारी, झूठी बात बढ़ावे सारी, झूठी बात बढ़ावे सारी, लावे क्यों तूफान देखी ना कदे भी वो नटनी की शान, धरती अंबरे डोले बोले, झूठे बेईमान देखी ना कदे भी वो नटनी की शान। और ने बोला, बादशाह मेरी तो परख इतनी है, मैं तो आदमी की पिछाड़ इतनी रखता हूँ, कितनी हो जो मन एक बार शक्ल दिखावे, वो जो मन एक बार शक्ल दिखावे, फिर चाहे वेश बदल के आवे, फिर चाहे वेश बदल के आवे, बात मेरी नहीं
झूठी पावे, बात मेरी नहीं झूठी पावे, होरण लो पहचान, देखी ना कदे भी वो नटनी की शान, ओ धरती अंबर डोले बोले झूठ बेईमान, देखी ना कदेगी मन ओ नटनी की शान। एक बार किसी को देख लेता चाहे भेष बदल का आ जाओ, मैं जब भी पिछाड़ लेता हूँ। और क्या बोले आखिर में तो जो ना जगदीश यकिदायाता, वो जगदीश यकिदायाता, दिल से कसम खुदा की खाता, दिल से कसम खुदा की खाता, भरी सभा में हलक उठाता, हरी सभा में हलक उठाता, ले हाथों बीच कुरान, वो देखी ना कदे भी वो नटनी की शान, ओ धरती अंबर डोले बोले झूठ बेईमान, देखी ना कदेगी इस ओ नटनी की शान। तो इस प्रकार से शेर खान पठान पहचानने से इनकार कर देता है और कहता है बादशाह इस औरत को आज पहली बार देख रहा हूँ, यदि आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता हो तो मैं अपने हाथों में कुरान उठा करके कसम खाता हूँ और मैं सच कहता हूँ कि आज से पहले कभी देखा नहीं। बादशाह ने कहा क्यों गाने वाली, ये इनकार करता है, तू झूठा इल्जाम इसके ऊपर लगा रही है। ये तो कहता है कि आज से पहले मैंने कभी इसको देखा ही नहीं है, तो 20,000 रुपए उधारे लाने का तो कोई मतलब ही नहीं। ने बोली हो बादशाह आपको यकीन आ गया इसकी बातों के ऊपर, आप विश्वास करते हो उसकी बातों के ऊपर। सबसे झूठा आदमी अगर आपके दरबार के अंदर कोई है तो ये शेर खान नाम का पठान है। इसके झूठ के अगर मैं सारे पोथे खोलने लागू ना बादशाह तो आपको यकीन आ जाएगा ये आदमी कितना विश्वासघाती है, ये आदमी कितना धोखेबाज है, कितना जालसाजी है। आपके सामने तो साफ हो गया यूं, पर बात सुनो बादशाह, ये मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं ना, भरी सभा में कह रहे हैं ना, हाथ में कुरान उठा करके कह रहे हैं ना, हलफ उठा रहे हैं ना इस बात का, तो बादशाह मेरी अर्ज सुनो फिर। न्यू बोलिए क्या बात रही बूझ बादशाह, हो कर जमने फिर छोड़ दिया, जो देखी ना शान शकल फिर धर्म मेरा कब तोड़ दिया। एक बात रही बूझ बादशाह, कर जमने फिर छोड़ दिया, जो देखी ना शक्ल मेरी फिर धर्म मेरा छोड़ दिया। आलिया सही यकीन आपको, बोले झूठ पठान नहीं, मैं भी कहती मेरी इसकी कोई जान पहचान नहीं। इतनी बात विचारो आप भी, कुछ ऐसे अनजान नहीं, आज से पहले मेरी इसकी कुछ भी खर्चाता नहीं। गौ गधे की यारी का, ओ गौ गधे की यारी का, फिर क्यों झूठा किस्सा जोड़ दिया।
स्वर्ग मने फिर छोड़ दिया, जो देखी ना शान सकल धर्म राज ने तोड़ दिया। अपने आप कह रहा बादशाह भरी दरबार में, भरी सभा में, भरी पंचायत में कि मैंने आज से पहले इस औरत को देखा नहीं। न्यू बताओ बादशाह, न्याय होना चाहिए। और आपके दरबार में कहते न्याय होता है जब इसने आज से पहले मेरी शक्ल देखी नहीं, फिर मेरा धर्म कद बिगाड़ दिया इसने। ये झूठा केस बना दिया खाम खामे। और क्या बोली अगली बात में, वो इब ठाली कुरान इन्हें और मैं भी वेद उठारी सुन, ना देखी कदे शान सकल, ना बंगू रकम उधारी सुन, ना मैं नटनी नाचन गावण तेरी सभा में आ रही सुन, किरणमयी से नाम मेरा, मैं तो पृथ्वी सिंह की नारी सुन, झूठ बात का थारे आगे, वो झूठ बात का थारे आगे कहीं सारा अर्थ निचोड़ दिया, जो देखी ना शक्ल मेरी धर्म मेरा कब तोड़ दिया। वो एक बात नहीं मुझ बात था, धर्म मेरे छोड़ दिया, जो देखी ना सकल तेरी, धर्म मेरा तोड़ दिया। बादशाह सलामत कोई नाचने गाड़ी वाली नहीं हूँ, मेरा नाम किरणमयी है, मैं पृथ्वी सिंह की रानी हूँ, इसकी पत्नी हूँ, जिसको धोखे से फंसा गया है। बादशाह ये तो न्यू कहता कि एक बार शक्ल देख ले तो भेष बदल के भी आ जा तो भी मैं पिछाड़ लूं, पर इसके पिछाड़ में नहीं आई। जब यू मेरे धुरे 15 दिन रहा, सारा मेरा घर का भेद लेकर के आया, फोटो कटारी लेकर के आया, फिर मेरी शक्ल पिछाड़ते इनकार कैसे कर गया। बादशाह ने कहा देवी फिर ये सामान आया कैसे इसके दौरे, यू सामान कैसे आ तेरे पास में। बोले सुन ले बादशाह, यू भी धोखा करे ने मेरे गिले कैसे। ओ जो भेजी ने मेरे पास में वाछड़िया कौन लगाई थी, 15 दिन तक रही महल में, फुफ्फस बन के आई थी, सारे घर का नक्शा लेगी मैं अपने हाथ नुआई थी, फोटो और कटारी पपने मांग मेरे तैलाई थी, दियान के ओ दई आन के शेर खान को, दई आन के शेर खान को बता ठिकाना छोड़ दिया, जो देखी ना शक्ल तोड़ दिया। एक बात नहीं मुझ बात जा, कर मने फिर छोड़ दिया, जो देखी ना सकल मेरी, धर्म मेरा तोड़ दिया। उसको बुलाया जाए, वो नालायक औरत, वो नटनी, वो दूती कौन भेजी थी मेरे धोरे, सारा सामान ले आई उसके द्वारा। और क्या बोली आखिरी बात में, भाई उस ठगनी पे हाल बूझयूं, झट हाजिर दरबार हुआ, इस पापी की बाता का देखे तुम सब न इतबार हुआ, फोटो और कटारी देख के पति मेरा लाचार हुआ, करया नहीं इंसाफ आपने
त्याग हुआ करो बरी जगदीश चंद्र ने करो बरी जगदीश चंद्र ने के बड़ा पाप का फोड़ दिया जो देखी ना शक्ल की तेरे धर्म मेरा कद छोड़ दिया एक बात नहीं मुझ बात चाह कर्द मने फिर छोड़ दिया जो देखी ना शकल मेरी धर्म मेरा कद छोड़ दिया बादशाह सलामत इंसाफ होना चाहिए। जब इसने मेरे को आज से पहले कभी देखा ही नहीं है तो मेरा धर्म कैसे बिगाड़ा इसने? मेरे पास में ये गया नहीं है, ठीक कहता है कि आज से पहले इसने मैं कभी देखी नहीं हूँ। और बादशाह ये तो कुरान उठा करके कसम खाता है, मैं अपने हाथ में वेद उठा करके कसम खा रही हूँ कि आज से पहले मैंने भी इसको कभी देखा नहीं है। इसलिए बादशाह इंसाफ किया जाए। आपने इंसाफ नहीं किया, न्याय नहीं किया, बगैर सोचे समझे और आपने फांसी का तख्ता तैयार कर दिया। तो भाई ये बात सुनकर के बादशाह ने बोला, रहो शेर खान, नहीं कर्ज शेर खा लिया तने और देखी इसकी शक्ल नहीं है बिल्कुल सही बयान तेरे में देना चाहता दखल नहीं, देना चाहता दखल नहीं, मैं देना चाहता दखल नहीं है बिल्कुल सही बयान तेरे में देना चाहता दखल नहीं। ये राजपूतों की आन शान और भाई पृथ्वी सिंह की रानी है, 15 दिन तक रहा पास फिर क्यों ना शक्ल पिछानी है। आ लिया सही यकीन मेरा, अब फांसी तुझे चढ़ाता हूँ, जिस ठगनी ने काम किया उसे धरती में गड़वाता हूँ। भाई हुक्म यही इंसाफ यही, झूठ सच तुम भी तो लो, है पाप का बेड़ा गर्क सदा और धर्म की सारे जय बोलो, धर्म की सारे जय बोलो, भाई धर्म की सारे जय बोलो, धर्म की सारे जय बोलो, तुम धर्म की सारे जय बोलो, धर्म की सारे जय बोलो, भाई धर्म की सारे जय बोलो। बहनों भाइयों, बादशाह शाहजहां ने दरबार लगा करके इंसाफ किया। हरियो बोला, रहो शेर खां, तेने एक पतिव्रता का सत तोड़ने के लिए इतनी बड़ी झूठ का सहारा लिया, अब फांसी के ऊपर तुझे चढ़ाने का हुक्म देता हूँ और वो छड़िया दूती नालायक है उसको धरती में गड़वाता हूँ। और वही शेर खान पठान को देवी ने फांसी पे चढ़वा दिया, अपने पति को फांसी के तख्ते के ऊपर से उतार करके ले आई। ऐसी ऐसी पतिव्रता पत्नियों के इतिहास होते हैं, देवियों के इतिहास होते हैं। ऐसे इतिहास सुनकर के हमने शिक्षा लेनी चाहिए, उपदेश लेना चाहिए, जिससे आने वाली संतति, आने वाली पीढ़ियां, माताएं, बहनें, औरतें ये शिक्षित हो सके और ऐसा जो है इस प्रकार से अपने जीवन को पवित्र बना सके। बहनों और भाइयों, ऐसी देवियों के इतिहास सदा सदा अमर होते हैं। यह कार्यक्रम आपके बीच में ऋषि कैसेट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया और इस कैसेट के मुख्य कलाकार आपके जाने पहचाने रामनिवास आर्य भजनोपदेशक, भारत नगर काबड़ी रोड पानीपत, भाई रणधीर सिंह ढोलक वादक, भाई महेंद्र सिंह चिमटा वादक, भाई श्री भीम सिंह जी सहयोगी कलाकार, सर्वाधिकार सुरक्षित श्री रामपाल जी आर्य, कच्चा बेरी रोड, बस स्टैंड गेट, रोहतक। ये उन्हीं के अधिकार के अंदर कैसे है। सर्वाधिकार सुरक्षित श्री रामपाल जी आर्य, ऋषि रेडियोज, कच्चा बेरी रोड, बस स्टैंड गेट, रोहतक। उन्हीं के अधिकार में कैसेट है भाई।